बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, आज हम इस चैप्टर में जो आपको पढ़ाएंगे वो है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, इनका क्या बेनिफिट होता है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस यूनिट में, इस चैप्टर में हमने तीन चीज़ों को स्टडी किया है: एसिड, अल्कली और सॉल्ट्स। एसिड्स और अल्कलीज आमतौर पे सॉल्यूशन फॉर्म में मिलते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और अगर इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाए तो ये हार्मफुल भी होते हैं। अब कोई सॉल्यूशन हमारे पास रखा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है, ये बेस है, यानी अल्कली है, या अगर एसिड भी है तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कम है, ज़्यादा है, अल्कली है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कम है, ज़्यादा है, हमें किस तरह से फ़ायदा ये पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले तो उसको डिटेक्ट करना ज़रूरी है। तो इस डिटेक्शन के लिए हम इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस इंडिकेटर को बनाया कैसे जाता है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये डाई होते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। डाई होते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। और ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं आम नेचुरल जो प्लांट्स होते हैं उनसे अमूमन इसको तैयार किया जाता है। बहुत सारे इंडिकेटर्स इस तरह से तैयार किए जाते हैं, जैसे अभी हम आपको यहाँ पर बता भी रहे हैं। एक तो हमारे पास लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर क्या एक काम होता है, और वो ये कि अगर इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाए, एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो वो उसको रेड कर देता है। और इसी लिटमस पेपर को अगर अल्कलाइन सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो ब्लू कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, तो ये उसमें अगर उसमें डिप कर दिया जाए ये लिटमस पेपर, तो वो उसको रेड कर देगा। लेकिन अगर ये लिटमस पेपर किसी अल्कलाइन सॉल्यूशन में डाल दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बेकिंग पाउडर का सॉल्यूशन होता है, बेकिंग पाउडर का सॉल्यूशन हमारे पास होता है, अगर हम उसमें इसको डिप कर देते हैं तो वो उसको ब्लू कर देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन अगर हम ले लेते हैं, ये भी एक अल्कली है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हम ले लेते हैं, या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, इस तरह के कोई भी हाइड्रोक्सिल के सॉल्यूशंस को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उनके सॉल्यूशंस को ये ब्लू कर देता है। इसी तरीके से एसिड्स भी हमारे पास बहुत सारे आते हैं। अगर कोई एसिड है या एसिडिक सॉल्यूशन है, दोनों को ये रेड करेगा। ये कोई अल्कली है या अल्कलाइन सॉल्यूशन है, तब ये उसको ब्लू करेगा। तो लिटमस पेपर का काम ये होता है कि हम जब सॉल्यूशन हमारे पास आ जाए तो सबसे पहला टेस्ट हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर लेते हैं, उसको उस सॉल्यूशन में डिप करते हैं। अगर वो रेडिश हो जाए या रेड फॉर्म कर ले, टर्न टू रेड कलर पे आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है। और अगर वो ब्लू हो जाता है तो फिर वो अल्कलाइन सॉल्यूशन है। यहां तक हो गई बात। इसके अलावा कुछ हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी होते हैं, जो दरअसल बहुत सारे इंडिकेटर्स का सम अप होते हैं, या यूं समझ लीजिए कि उन सब का मिक्सचर होते हैं। उन तमाम को मिक्स कर दिया जाता है और उससे बहुत सारे दूसरे जो है वो इंडिकेटर्स का काम लिया जा रहा होता है, यानी उसके डिटेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास होता है पीएच पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीएच पेपर, और इस पीएच पेपर को टेस्ट किया जाता है इस तरह से कि कलरेशन के जरिए से उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कोई अल्कलाइन सॉल्यूशन हो या हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पीएच पेपर को हम जैसे यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन को लेते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन लिटमस पेपर तो उसको रेड कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर फर्ज कर लीजिए कि वो आपके पास यहाँ पे आप पीएच पेपर को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, तो क्या होता है कि ये खुद से खुद लाइट ग्रीन सा होता है, लाइट ग्रीन सा पेपर होता है। और अगर इसको एसिडिक सॉल्यूशन में, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हम एसिडिक सॉल्यूशन में अगर इसको डालते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन, और यहाँ पे हम ले रहे हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन,
अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में इसको डिप करते हैं, अगर उस एसिडिक सॉल्यूशन की या उस एसिड की स्ट्रेंथ कम है तो वो येलो यानी लाइट ग्रीन जो है ना वो येलो में टर्न हो जाएगा, और जैसे जैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी, या यूं समझ लें कि जैसे जैसे उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वो येलो से टुवर्ड्स द रेड आता चला जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये लामोहल्ला बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेंथ वाले सॉल्यूशन को रेड ही करेगा, लेकिन लो इंटेंसिटी वाले यानी स्ट्रेंथ वाले सॉल्यूशन को क्या करेगा, येलो कर देगा। सिमिलरली अगर अल्कलाइन सॉल्यूशन हम लेते हैं और पीएच पेपर को उसमें डिप करते हैं तो नॉर्मली तो वो ब्लू करेगा, लेकिन जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी वो पर्पल की तरफ टेंड करेगा और ब्लू से पर्पल तक आ जाएगा। तो ये बात जहन में रखिएगा कि कोई भी पीएच पेपर हमारे पास अल्कलाइन सॉल्यूशन या एसिडिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जहन में रखिएगा कि ये दो मुख्तलिफ पेपर्स हैं, लिटमस पेपर अलग है और पीएच पेपर अलग है। लिटमस पेपर सिर्फ ये बताता है कि इसकी क्वालिटी एसिडिक है या अल्कलाइन है, जबकि पीएच पेपर जो है वो आपको क्या बताता है कि एसिडिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी है और अल्कलाइन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी है। लो अल्कलाइन सॉल्यूशन पे ये ब्लू करेगा, और लेकिन जब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी तो ये पर्पल तक चला जाएगा। इसी तरीके से अगर ये हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है और ये लाइट स्ट्रेंथ रखता है, कम स्ट्रेंथ रखता है, तो ये तो येलो है, लेकिन जैसे जैसे इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा नजर आएगी, महसूस होगी, तो वो हमारे पास रेड उसको पेपर को, पीएच पेपर को रेड करता चला जाएगा। तो ये दो नॉर्मल हमारे पास पेपर्स होते हैं, एक लिटमस पेपर और एक पीएच पेपर, जो आमतौर पे लेबोरेटरीज में इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी एसिडिक या अल्कलाइन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को और उसकी इंडिकेशन को फाइंड आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास कुछ चीजें और भी हैं, जैसे लिटमस के बारे में मैंने आपको बताया कि ये एसिडिक को तो रेड करेगा और अल्कली को ब्लू कर देगा। ठीक है, एक हमारे पास फेनोफ्थलीन होता है, फेनोफ्थलीन को ये पेपर की फॉर्म में नहीं होता, ये सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है। ये तो मैंने आपको बताया ना, ये पेपर है, ये भी पेपर है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये भी सॉल्यूशन ही की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फेनोफ्थलीन भी एक सॉल्यूशन है। इस फेनोफ्थलीन का ड्रॉप अगर हम एसिड में इसको डिप कर देते हैं, यानी उसमें ऐड कर देते हैं, तो वो कलरलेस हो जाता है, वो कलरलेस हो जाता है। लेकिन अगर इसी फेनोफ्थलीन के ड्रॉप्स को अल्कली में शामिल कर दें तो ये पिंक हो जाता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू इंडिकेट हाउ वी डिटेक्ट द अल्कली और द एसिड। ठीक है, या अल्कलाइन सॉल्यूशन या एसिडिक सॉल्यूशन। इसी तरह हमारे पास एक मिथाइल ऑरेंज भी सॉल्यूशन ही की फॉर्म में होता है, और ये क्या करता है, ये ऑरेंज कर देता है। अगर एसिडिक सॉल्यूशन में इसको डाल दिया जाए या एसिड में डाल दिया जाए तो पहचान में आ जाता है। अगर ऑरेंज हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एसिड है, और अगर ये येलो हो जाए तो इसका मतलब है कि ये अल्कली है। सिमिलरली एक और इंडिकेटर हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ब्रोमोथाइमोल ब्लू। इसको जब एसिड में डाला जाता है, ये भी सॉल्यूशन ही की फॉर्म में होता है, तो ये एसिड को येलो कर देता है जबकि अल्कली को ब्लू कर देता है। देखिए, एक जहन में रखें कि मिथाइल ऑरेंज अल्कली को येलो करता है, और यहाँ पे ब्रोमोथाइमोल ब्लू जो है वो एसिड को येलो करता है। तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट। अच्छा, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, कहीं येलो, कहीं ब्लू और कहीं रेड और कहीं पर्पल, ये तमाम कलरेशंस चल रही हैं। अगर आपने मिक्स कर दिया तो जाहिर बात गलत हो जाएगी, और एग्जाम में अगर आपने इसमें मिस्टेक्स कर दी तो जाहिर नंबर कट होने का खदशा है। चुनांचे आप इसको अच्छी तरीके से, ये जो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिखा है, इस स्ट्रक्चर को आप याद रखिए। अगर इस स्ट्रक्चर को आपने याद रख लिया तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा इसको समझना।
और होमवर्क के तौर पे मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है आप होमवर्क के तौर पे अपने रजिस्टर पे, अपने जर्नल पे नोट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आइए हम पेज नंबर 54 पे एक एक्टिविटी को स्टडी करते हैं। एक्टिविटी ये है मेक योर ओन इंडिकेटर। आप अपने घर पे भी इंडिकेटर बना सकते हैं। ठीक है। और हाँ, एक बात मजे की बात यह है कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारे एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं इसकी भी तफसील हम आपको अभी थोड़ी देर में बताते हैं। देखिए, पहले तो हम इस एक्टिविटी पर आ जाए कि ये जो एक्टिविटी है ये क्या है। लिखा हुआ है पेज नंबर 54 पे, मेक योर ओन इंडिकेटर, कट अप अ रॉ बीट रूट इनटू वेरी स्मॉल पीसेस। बीट रूट पता है किसे कहते हैं? ये जो चुकंदर आजकल जाहिर है कि बाजार में बहुत ज्यादा नजर भी आ रहा है। आप इस चुकंदर को ले लीजिए, इसके छोटे छोटे पीसेस कर दीजिए, बॉयल इट इन अ लिटिल वाटर, थोड़े से पानी में इसको बॉयल कर लें फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए। लीव इट टू कूल, ठंडा होने के लिए रख दें। स्ट्रेन एंड कलेक्ट द जूस। इसको आप इसको जो है वो आप ग्राइंड करके जूस निकाल लें या इसको दबा के जूस निकाल लें, जैसे भी आप इसका जूस निकाल सकते हैं। उसको अलग कर लें, छान लें। यूज इट टू टेस्ट एन एसिड सच एज लेमन जूस। अब आप लेमन जूस, थोड़ा सा नींबू आप निचोड़ लीजिए और उसके बाद इसके ड्रॉप्स को आप उस लेमन जूस में डाल दीजिए। तो क्या होगा, ये आपको एक्टिविटी करके देखनी है। ठीक है, चीज़ें घर में मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। आप इसका जूस निकाल सकते हैं और बहुत थोड़ा सा आप अगर ये चुकंदर का पीस थोड़ा सा ले लें, उसका जूस निकाल लें, तो ये इंडिकेटर के तो सिर्फ कतरे ही इस्तेमाल होते हैं, ड्रॉप्स इस्तेमाल होते हैं। और लेमन जूस भी आपके पास एक चूंकि एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है, उसमें सिट्रिक एसिड होता है, चुनाचे उसको क्या हो जाना चाहिए, आपने यहाँ पे पेपर तो कोई इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, एक बात और भी हम बताते चले कि यहाँ पे उनसे आपसे ये नहीं कहा गया कि आप इसको जो है वो पेपर के तौर पे इस्तेमाल कर लें, पेपर इसका बनाइए, लेकिन इसका पेपर बनाया जा सकता है। आप एक सादा A4 साइज का पेपर ले लीजिए, सादा बिल्कुल, उसमें कोई और केमिकल मिक्स ना हो, न्यूट्रल पेपर। और उसके बाद आप उसके स्ट्रिप्स काट के और वो जो आपने ये अभी बीट रूट का जो जूस निकाला है, यानी चुकंदर का जो अर्क निकाला है उसमें आप डिप कर दीजिए और थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे कहीं फैला दीजिए साए में। तो वो आपके पास एक पेपर बन जाएगा। ये पेपर आपको बताएगा कि आपका जो जिस सॉल्यूशन में आप इसको डिप कर रहे हैं वो एसिडिक नेचर का है या अल्कलाइन नेचर का है, और इसकी स्ट्रेंथ भी क्या है ये आपको पता चल जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर इस एक्टिविटी में 3 चीजें इस्तेमाल की, एक वाटर, एक लेमन जूस और एक बेकिंग पाउडर सॉल्यूशन। बेकिंग पाउडर खाने का सोडा होता है, उसको थोड़ा सा पानी में घोल लीजिए आप, तो वो एक बेकिंग पाउडर का सॉल्यूशन बन जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद आपने 3 पॉट्स में, 3 बर्तनों में आपने ये पानी, बेकिंग सोडा का जो बेकिंग पाउडर का जो सॉल्यूशन है वो रख दिया और लेमन जूस रख दिया। उस पर लिख दिया कि ये वाटर है, ये आपके पास। अच्छा, ये जो बेकिंग पाउडर का सॉल्यूशन है ना, ये हमारे पास एसिडिक नहीं होता, ये अल्कलाइन सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो उस पर आपने लिख दिया कि अल्कलाइन सॉल्यूशन, और उस पर लेमन जूस पे आपने लिख दिया एसिडिक सॉल्यूशन। या आप उसके नाम भी लिख सकते हैं, लेमन जूस लिख दिया और उस पर जो है बेकिंग पाउडर का सॉल्यूशन लिख दिया। अब आपने क्या किया कि वो स्ट्रिप, अगर आपने स्ट्रिप बनाई है तो स्ट्रिप डिप कर दें, और अगर आपने इंडिकेटर्स को सॉल्यूशन की फॉर्म में रखा है तो सॉल्यूशन की फॉर्म में आप उसे ड्रॉप्स डाल दीजिए। अब ये तीनों अपने अपने तौर पे आपको एक कलर देंगे। इस कलर को आप मैच करेंगे अपनी बुक की। देखें, आपके पास बुक में यहाँ पे पेज नंबर 55 पे एक स्ट्रिप दे रखी है, हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ये स्ट्रिप है, आप देख सकते हैं कि यहाँ ये रेड और फिर उसके बाद येलोइश और फिर लाइट ग्रीन और फिर डार्क ग्रीन और फिर लाइट ग्रीन और फिर येलो, ये ब्लूइश, और ब्लूइश के बाद ये है वो पर्पल पे ये आपके पास कलर की फॉर्मेशन चल रही है।
इसको यूज कीजिए। अब जैसे जैसे आपके पास वाटर, लेमन जूस और बेकिंग पाउडर का सॉल्यूशन जो कलर दे रहा है, आप उसको इस स्ट्रिप के साथ मैच कीजिए, लेकिन किताब आपकी खराब ना होने पाए, जहन में रखिएगा। और उसके बाद आप इसको टेस्ट कीजिए कि आपकी आपका जो ये सॉल्यूशन है, वाटर, लेमन जूस और बेकिंग पाउडर का सॉल्यूशन, ये किस कलर के साथ मैच करता है। आमतौर पे यूं होगा कि जब आप वाटर में इसको मिक्स करेंगे तो ग्रीन कलर का जो सॉल्यूशन है वो बन जाएगा। अब इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल से मुराद ये कि इसकी पीएच वैल्यू नियरली 7 के करीब करीब है। उसके बाद ये जो आपका लेमन जूस है, ये कहीं रेडिश फॉर्म में, रेडिश वाली स्ट्रिप की तरफ कहीं मैच करता हुआ नजर आएगा, तो आपको पता चल जाएगा इसकी पीएच वैल्यू किस स्ट्रेंथ की है। और इसी तरीके से जो बेकिंग पाउडर का सॉल्यूशन है वो आपके पास कहीं पर्पल वाले साइड पे मैच करता हुआ नजर आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी स्ट्रेंथ इसकी है। लेकिन एक बात और है, वो ये कि जो वाटर है, अगर इसकी पीएच वैल्यू 7 के करीब होती है तो ये पीने के काबिल होता है। अगर ये 7 से कहीं दूर हो जाती है तो ये या तो एसिडिक बन जाता है या फिर इसकी अल्कलाइन बन जाता है, तो फिर वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो ये एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है। और वैसे तो एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर 55 पेज पर आपके पास यहाँ मौजूद है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को लेबॉर्ट्री में ही किया जा सकता है। जब हम स्कूल में आएंगे तो इंशाल्लाह इस एक्सपेरिमेंट को भी हम करेंगे। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ये जो 3 आइटम्स हमने इस्तेमाल किए हैं इनकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो अब अगर आप 56 पेज पर आ जाएं, एक और एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पर, हम उस एक्टिविटी को इस एक्टिविटी के साथ मर्ज कर देते हैं ताकि आपको एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंट और एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए। लिखा हुआ है द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और एन अल्कली इज शोन यूजिंग अ स्केल ऑफ नंबर कॉल्ड द पीएच स्केल। द नंबर्स, अच्छा मैंने जो अभी आपको ये स्ट्रिप बताई थी ना, ये भी पीएच स्केल कहलाता है। जो ये कलर्स की स्कीम आपको बताई थी, ये पीएच स्केल कहलाता है। द नंबर्स गो फ्रॉम 0 to 14, 0 से लेके 14 तक के आपके पास यहाँ पे नंबर्स हैं। ऑन दिस स्केल एन एसिडिक सोल्यूशन हैज अ पीएच नंबर लेस देन 7। मैंने आपको बताया ना कि 7 की जो पीएच 7 होता है तो वो एक न्यूट्रल वाटर, यानी बिल्कुल उसकी ना एसिडिक ना अल्कलाइन, बल्कि वो न्यूट्रल होता है, वो हमारे पीने के काबिल होता है। पानी की पीएच 7 होती है। लेकिन अगर ये पीएच 7 से लेस होना शुरू हो जाए, 6 हो जाए, 5 हो जाए, 4, 3, 2, 1, तो 1 जहां पर पीएच आ जाए तो वो तो बहुत हाई एसिडिक हो जाएगा। अगर वो 6 के करीब है, 7 से कम है लेकिन 6 है, तो वो थोड़ा बहुत एसिडिक होगा। इसी तरीके से अगर वो 7 से आगे बढ़ जाए, 8 हो जाए, तो वो थोड़ा सा अल्कलाइन हो जाएगा और वो ब्लूइश की तरफ चला जाएगा। और अगर वो 6 है तो वो येलोइश की तरफ चला जाएगा। इसी तरीके से वो अल्कलाइन में अगर 7 के बाद आता है 8, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक चला जाता है, तो 14 पे वो हाई स्ट्रेंथ रखता है अल्कलाइन प्रॉपर्टीज की। On this scale, an acidic solution has a pH number less than 7, and an alkaline solution has a pH number greater than 7, and a neutral solution has a pH number exactly 7. Match the solution to their pH values. अब आपके पास जो यहाँ पर ये जो आ रहा है एसिडिक, इसको तो आपने मैच करना है, ठीक है। एसिडिक में आपके पास जो होगा वो क्या होगा, वीक एसिड में क्या होगा, अल्कलाइन में क्या होगा, वीक अल्कलाइन में क्या होगा, न्यूट्रल में क्या होगा। इन तमाम को ऊपर की स्टेटमेंट के साथ मैच करना है और इसकी बुनियाद पे आप यहाँ पे अपने ये जो 3 चीज़ें हमने यहाँ पे वाटर, लेमन जूस और बेकिंग पाउडर का सॉल्यूशन दिया था, उसको इन कलर्स के साथ मैच करके आप अपनी यहाँ पे एक स्ट्रेंथ लिखेंगे कि वो वाटर किस स्ट्रेंथ का है
वाटर न्यूट्रल है, ये तो चले हम बता देते आपको, लेकिन लेमन जूस की स्ट्रेंथ कितनी है और बेकिंग पाउडर सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप ये कर लें तो फिर आप इसको अपने जर्नल पे भी आप इसको नोट कर लीजिएगा, ताकि जब आप स्कूल आएँ आपके टीचर आपसे पूछें तो आप उनको ये दिखा सकें। इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।